हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज यानी कि 22 जनवरी 2024 को फाइनली प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है और अब ये राम मंदिर जो है सभी के लिए ओपन भी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, क्या वो सरपास कर पाएगा मक्का मस्जिद को। यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा, और अगर आपने ये भी नहीं सुना तो आपने हज यात्रा जरूर सुनी होगी। तो मैं आपको एक बार छोटा सा एक बार डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखो, मक्का मस्जिद जो है यानी मक्का मदीना जो है, ये है आपका सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो साइट है ना, ये एक बहुत बड़ी पिलग्रिमेज साइट है फॉर मुस्लिम्स। और इस साइट को विजिट करने के लिए बहुत सारी मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम्स है वो आते हैं, प्लस इंडियंस भी यहाँ पर जाते हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो अब जो है यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन सकता है हमारा अयोध्या में जो बना है राम मंदिर। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सऊदी अरेबिया की इस टाइम पे जीडीपी क्या है। देखो, सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, और यहाँ पे अगर बात करें इनकी जीडीपी की तो वो है 83,354 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें कि इनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है हज यात्रा से, यानी कि जो यहाँ पे उम्रा होती है। देखो, दो टर्म्स होती है, एक होती है हज यात्रा और एक होती है उम्रा। ठीक है, और दोनों ही कैसी है, पिलग्रिमेज जो यात्रा होती है, यानी कि आप देखते हो ना तीर्थ यात्रा जिसको आप बोलते हो, तो कुछ आप वैसा ही समझ सकते हो। तो ये दोनों वही कंसिडर की जाती हैं। और ये जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर करीब 12 बिलियन जनरेट करती है एनुअली। तो देख रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट है जो इसने जनरेट किया है इस दोनों पिलग्रिमेज ने। और यहाँ पे इंडियंस, ये तो तब की बात बता रहा हूं मैं जब यहाँ पे 18 लाख तो केवल इंडियंस ही गए थे लास्ट ईयर यानी 2023 के अंदर। तो 18 लाख इंडियंस गए थे। बहुत सारे मिडिल ईस्ट से जाते हैं, जिसमें आप ईरान देख लो, इराक देख लो, ठीक है, पाकिस्तान देख लो, यहां से बहुत सारे लोग जाते हैं। तब जाके जो है इनकी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो पाता है। लेकिन अब आते हैं हमारे यूपी के ऊपर। तो हमारे तो भारत के अंदर ही एक ऐसी साइट है, और देखो भारत की जो पॉपुलेशन है, आपको पता है कि अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन अगर बुरी है, एक तरीके से गलत बात है, तो एक अच्छी बात भी है। और अच्छी बात इसलिए क्योंकि हम अपनी ही इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगेंगे। अभी मैं आपको इसके सभी रीजंस बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपका वाराणसी है एक यहाँ पे, और एक आपका है प्रयागराज, और एक आप ये ले लो आपका अयोध्या। तो अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर दूं ना, तो ये बनता है आपका एक ट्राइंगल। और ये फिलहाल जो बन चुका है ना, ये अभी के टाइम पे गोल्डन ट्राइंगल बन चुका है। क्यों मैं इनको गोल्डन ट्राइंगल कह रहा हूं? ये तीनों ही सिटी जो मैंने अभी नाम लिया, एक है अयोध्या, एक है प्रयागराज और एक है वाराणसी यानी बनारस, ये तीनों ही सिटी टेम्पल सिटीज मानी जाती हैं। टेम्पल सिटीज। और इन सिटीज के अंदर पूरे भारत से अलग अलग कोनों से हर साल लाखों मतलब लाखों की संख्या में क्या करते हैं, विजिट करते हैं। और आप देखोगे लास्ट ईयर तो करीब यहाँ पे 4 करोड़ जो लोग हैं विजिट करके गए वाराणसी के अंदर। तो इतना बड़े संख्या है ना यहाँ पे विजिट करती है इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के मामले में। और ये जो सिटीज आपको पता है कि बहुत जो है इन पे काम चल रहा है, डेवलप्ड हो रही है। तो अब जो है यहाँ पे अयोध्या की अगर बात करो सिंपल, तो देखो यहाँ पे अयोध्या है ना, जैसे ही राम मंदिर बना है, वहां के आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस है ना, वो करीब 900% से बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब जो है फुटफॉल इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है काफी महंगी हो चुकी है। जितनी भी आप बड़ी बड़ी होटल चेन्स ले लो, सारी के सारी जो है यहाँ पे ओपन अप करना चाहती हैं अपना आउटलेट। चाहे आप ओयो का नाम ले लो, चाहे आप किसी भी दूसरी 5 स्टार होटल का नाम ले लो, सब यहाँ पे अपना आउटलेट ओपन करना चाहती हैं। अब देखो, प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत सारे जो यूपी का मतलब यूपी की अगर आप पहले की बात करो ना, तो इसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है अपने काम के सर्च के लिए, यानी कि अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो कहीं दूसरे शहर जाके या दूसरी सिटी में जाके वो क्या करते थे, अपना काम वगैरह करते थे। लेकिन अब जो है राम मंदिर के बनने के बाद जो है यहाँ पे जॉब भी आ रही है। जैसे राम मंदिर में राम पधारे, वैसे जॉब्स भी पधारी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, इसका बहुत ही नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी कोई राम मंदिर या फिर कोई भी मंदिर ले लो, जब भी एक मैनेज होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट टाइम गया था वृंदावन। ठीक है, वृंदावन जब मैं गया तो मैं उसी को ध्यान में रख के एक बार बता रहा हूं, क्योंकि आई हैव विजिटेड सो मेनी टेंपल्स ओवर देयर। तो मैंने उन सबको एक बार ध्यान में रख के पूरी जो है वीडियो डिजाइन करी। तो जब भी एक तरीके से कोई मंदिर मतलब चलता है, रन करता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। रनिंग दिस टेम्पल इज नॉट इजी ऑफ कोर्स, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है डिवोटीज आते हैं पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और जो भी रिलीजियस मतलब डिवोटी आता है, वो होप के साथ आता है, बिलीफ के साथ आता है। तो वो क्या करते हैं, फ्रूट्स परचेज करते हैं, प्रसाद परचेज करते हैं, स्वीट्स परचेज करते हैं, आरती का सामान परचेज करते हैं, फ्लावर्स, चंदन, माला, ये सभी तरीके की जो चीजें हैं ना, इनको परचेज करते हैं। और आप सोच के देखो, जब इतनी सारी चीजें परचेज होंगी तो करीब हजारों की संख्या में शॉप्स होंगी जिनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं यहाँ पे बहुत ही लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, सो दैट आपको सभी को समझ में आए। बहुत अगर बड़ी पिक्चर के बारे में बात करें तो हम बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो शायद आप भी जो है इजीली रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट चीज जो है सबसे बड़ी, वो है टेम्पल का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे राम मंदिर के बनने के बाद जो सबसे तगड़ी चीज जो हुई है ना यहाँ पे, वो हुई है यहाँ पे कनेक्टिविटी। अब आपको ऐसा है कि अगर आपको राम मंदिर जाना है ना, तो आपको सिंपल सा मतलब अयोध्या के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, लैंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, फिर लखनऊ से आपको अयोध्या आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी सिंपल सा अयोध्या के अंदर खुद का जो है डेडिकेटेड एक एयरपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे ट्रेन ले लो, ठीक है, बसेस ले लो, या फिर रोड कनेक्टिविटी ले लो, सब इतनी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है कि अब जो है यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे देखो, दिस में टेक 2000 पीपल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड, लाइब्रेरियन, इलेक्ट्रिशियन। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो उनके लिए लोग तो चाहिए ना। चाहे आप लाइब्रेरियन की बात कर लो, सिक्योरिटी गार्ड की बात कर लो, इलेक्ट्रिशियन की बात कर लो, कुछ भी चीज की जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके लिए डेवलप करने के लिए कारीगरों की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी चेन बन रही है। अगली चीज आती है फूड। फूड जो कि एक बेसिक एसेंशियल आइटम है। मान लो आज आप हो, आप क्या करें, राम मंदिर देखने के लिए यानी विजिट करने के लिए, दर्शन देने के लिए अयोध्या गए। अब आप अयोध्या जाओगे तो आप एक दिन में तो वापस नहीं आओगे, तो सबसे पहले आपको क्या है कि आप तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देखोगे। ट्रांसपोर्टेशन आपने फाइनल कर लिया, फ्लाइट से पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या में अब आप गए तो आपने क्या करा, अपना रुकने के लिए आप जगह देखोगे। तो आपकी वहां पे क्या लगेगी, होटल्स लगेगी, तो होटल वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपना फूड देखोगे। फूड देखने के बाद आपका फूड इंश्योर हो गया, तो वहां पे फूड वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मंदिर जाओगे। मंदिर में आप वो सभी सामान खरीदोगे जो आपको दर्शन देने के लिए, या फिर जो है प्रसाद के लिए जो भी आपको चाहिए होगी सामग्री, वो आप परचेज करोगे। ठीक है, यहाँ पे और ऐसे करके जो है आप फिर वहां पे बाकी की दूसरी साइट्स भी विजिट करोगे। क्योंकि हमारा इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ही बार तो आए, या फिर बार बार कौन आएगा, या फिर चलो अभी आए हैं तो अब एक बार तो चलो पूरी सारी विजिट करके चलते हैं। तो हम और भी जगह विजिट करेंगे। यहाँ पे क्रूज शिप वगैरह भी चला दी है। यहाँ पे जो घाट वगैरह है ना, उनको बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव किया गया है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, नेक्स्ट थिंग इज डेली पूजन ऑफ वेरियस गॉड्स। बहुत सारी पूजन की जो सामग्री है वो चाहिए होती है, और करीब 100 से भी ज्यादा, मतलब 100 तो मैंने पता नहीं क्यों बहुत ही कम फिगर लिख दिया यहाँ पे। बहुत सारे पंडित्स की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ दिस टेंपल वुड टेक 3.5 years टू बिल्ड, एंड इट विल एम्प्लॉय मोर देन 5000 डेली वेज वर्कर्स। अभी जो है पूरा अयोध्या बन रहा है, मतलब अयोध्या जो है पूरा डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे करीब आप देख लो कि मतलब ये जो फिगर्स है आप इन पे मत जाओ, क्योंकि बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को, लार्ज सेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यूपी की जो रिलीजियस प्लेसेस है ना, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको 3 दिखाई थी, वह वापस चलते हैं उस मैप के ऊपर। यहाँ पे देखो 3 जो सबसे बड़ी सिटीज है ना, एक हो गई बनारस, ठीक है, एक हो गया प्रयागराज, और एक हो गया अयोध्या। ये तीनों ही तीनों जो सिटीज है ना, ये अपने आप में काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, स्पिरिचुअलिज्म की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो है मंदिर जो है वो हमारे पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इन सभी मंदिर को जब देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इसी वजह से देखो, यूपी के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है ना, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो है सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी वाला जो है स्टेट बनने जा रहा है। ठीक है, सेकंड या फिर उसको भी सरपास करने के जब बाद जो है फर्स्ट बन जाएगा। तो एक तरीके से बहुत बड़ी जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, जीडीपी जो होती है ना, जीडीएसपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट। स्टेट में कौन जो है अपनी सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं यूपी जो है आगे आता जा रहा है, और ये आएगा भी। तो हम देख रहे हैं कि यूपी की तो एक तरीके से पूरी किस्मत बदल चुकी है। आई होप कि कहीं कभी बिहार की भी ऐसी किस्मत बदल जाए, क्योंकि बिहार को भी बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसी चीजों की जहां पे इस तरीके, इस लेवल का डेवलपमेंट आपको देखने को मिले। पहले क्या होता था कि जो रीजनल डेवलपमेंट था ना, वो केवल इस रीजन में हुआ था। जैसे कि आप देख लो, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, या फिर आप देख लो यहाँ पे ये जो है आपका ये वाला जो एरिया है ना, मतलब पूरा वेस्ट वाला, यहीं पे डेवलपमेंट जो है ना वो कंप्लीट होकर रह जाता था। या फिर आप यहाँ पे अपना जो नोएडा है वो देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होकर रह जाता था। लेकिन अब फिलहाल इस रीजन में जो है डेवलपमेंट इससे भी ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जो है यूपी काफी बड़ा जो है जीडीएसपी बनने जा रहा है। यूपी बहुत बड़ा जो है एक स्टेट बनने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा, और हाँ ये चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि यहाँ पे एक लता चौक भी बनाया गया है इसको, और ये पूरा एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे, एक चीज और आपको दिखानी थी, ये देखो, ये है काशी विश्वनाथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे वाराणसी दिखा रहा था, वाराणसी जो है उसको उसके अंदर उसको पहुंचने के लिए यहाँ पे काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर भी बनाया गया है। उस कॉरिडोर के बनने के बाद जो फुटफॉल इंक्रीज हुआ है ना, वो एक बहुत बड़ा फुटफॉल है ना जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी 10x हो चुका है। तो ये जो है ईज करती है सारी चीजें, जो है टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं, और यही तो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे इस इतनी बड़ी तादाद के अंदर जा पाते हैं। अगर सपोज करो ये बेसिक नेसेसिटीज ही सही नहीं होंगी, देखो ये जो तीनों मैंने टेम्पल सिटीज की आपको एक खास बात बताऊं, इनकी सबकी क्या है दिक्कत, यही है दिक्कत कि यहाँ पे जो है पतली गलियां हैं, ठीक है। जो यहाँ पे गलियां है ना वो बहुत ज्यादा पतली हैं। अब अगर क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर लोग वहां पे जाएंगे, इतने सारे दर्शक जाएंगे, तो आप सोच के देखो ना, मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन सब की भी व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है वहां पे। और तरीके के ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है ऑलरेडी अंडर गोइंग है, अंडर प्रोसेस है। तो इन सब वजहों से ही जो है हमने आज की इस वीडियो में यही कंक्लूजन है कि ये जो सारी हमने चीजें देखी ना, यूपी का जो डेवलपमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यस इट कैन बी द नेक्स्ट मक्का फॉर द हिंदू पीपल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके का डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही है ना, तो ये वेटिकन सिटी को भी सरपास कर देगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक तरीके से ग्लोबल, मैं ग्लोबली कहूंगा तो ही सही रहेगा, ग्लोबल टूरिज्म भी बन सकता है हमारा यूपी, हमारा भारत ऑलरेडी जो कि है। ऑलरेडी जो है लाखों करोड़ों लोग जो हैं आते हैं भारत में एवरी ईयर टू विजिट दी हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंशिएंट टेम्पल्स। बट नाउ वी हैव वन मोर, एक तरीके से जेम कह सकते हैं, इन आर इंडिया, जो लोग जो है अभी उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज जो है मेरे साथ जरूर साझा करें कमेंट्स में लिख के। मैं उन सभी का जो है रिप्लाई जरूर करूंगा और मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो बिल्कुल आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे। तो अगर आप भी ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।